बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस साहब की चाइना विजिट को इंडियन मीडिया ने और इंडियन एक्सपर्ट्स ने तो बहुत नेगेटिव अंदाज में लिया और उनके खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ तो काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा रिसेंट डेज में हमने देखा कि किया गया। लेकिन चाइनीज़ मीडिया और चाइनीज़ एक्सपर्ट्स मोहम्मद यूनिस को और बांग्लादेश को किस नज़र से देखते हैं, ये भी इंडिया के एक्सपर्ट्स को जाकर ज़रूर देखना चाहिए। आज चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अंदर बांग्लादेश और मोहम्मद यूनिस के हवाले से एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा है। इस आर्टिकल के अंदर आपको फ्यूचर के साउथ एशिया की झलक नज़र आएगी और आपको ये नज़र आएगा कि फ्यूचर के साउथ एशिया में बांग्लादेश का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये आजकल डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मोदी के तेवर देख रहे हैं आप। मैं मोहम्मद यूनिस से नहीं मिलूंगा बिम्स्टेक में, मैं मोहम्मद यूनिस से नहीं मिलूंगा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, इस तरह का एटीट्यूड इसने रखा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश की फ्यूचर में कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होने जा रही है, ये आप चाइनीज़ से पूछिए। ग्लोबल टाइम्स ने आज लिखा है, यूनिस विजिट शोज हाफ सेंचुरी चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप इज टाइम टेस्टेड। अच्छा, इसमें बाकी की चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनिस के हवाले से खास तौर पर उन्होंने क्या लिखा है ये ज़रा देखिए। ये सरकारी अखबार है चाइना का। Even before Yunus became the chief advisor of the interim government, he forged a deep friendship with China. ये तो अभी बने हैं ना चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के, उससे पहले ही चाइनीज़ के गुड बुक्स में थे ये, और चाइनीज़ इनको अच्छी नज़र से देखते थे मोहम्मद यूनिस को, और इनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात चाइनीज़ के साथ भी थे। मतलब हम तो बात करते रहते हैं इंडियन मीडिया, ये जो क्लिंटन्स हैं उनके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, या फ्रांस वालों के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, या मोहम्मद यूनिस के वेस्ट के दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ये तो सब हम देखते रहे इंडियन मीडिया के अंदर। लेकिन चाइनीज़ के साथ मोहम्मद यूनिस के ताल्लुकात कैसे रहे हैं ये ज़रा देख लीजिए। इनके सरकारी अखबार में कहते हैं, इवन बिफोर यूनिस बिकेम दी चीफ एडवाइजर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ही फॉर्ज्ड अ डीप फ्रेंडशिप विद चाइना। वो इनको दोस्त कहते हैं, कहते हैं पहले भी हमारे दोस्त थे मोहम्मद यूनिस। यूनिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना एंड चाइना इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिस इज डीपर देन द आउटसाइड वर्ल्ड थिंक्स। एक मरतबा नरेंद्र मोदी ने चुटकुला मारा था, जोक सुनाया था कि भारत और चाइना की फ्रेंडशिप क्या है ये कईयों को समझने में अभी समय लगेगा, ऐसा डायलॉग उन्होंने मारा था। और फिर कुछ अरसे के बाद गलवान हो गया था, जंग हो गई थी दोनों के दरमियान। लेकिन यहाँ चाइनीज़ खुद कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनिस और चाइना के जो ताल्लुकात हैं ये कितने डीप हैं, ये बाहर की दुनिया अभी समझ नहीं सकती। यूनिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना एंड चाइना इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिस इज डीपर देन द आउटसाइड वर्ल्ड थिंग्स। दिस आल्सो मेक्स हिम मोर ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल इन मेकिंग चॉइसेस एज हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। और फिर वो चाइना की बांग्लादेश के हवाले से अहमियत को बताते हुए कहते हैं कि फॉर बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट इट इज अर्जेंट to boost the economy and address employment issues, especially youth employment. In Bangladesh, unemployment among young people is a big challenge. The country has abundant human resources, however, nearly 40% of young people are unemployed. इस चीज़ को शेख हसीना समझने से कासर रही, वो नहीं समझ सकी इस चीज़ को, लेकिन मोहम्मद यूनिस वो कहते हैं कि समझता है इस बात को कि सबसे ज़्यादा मुझे जो फोकस करना है जॉब्स की क्रिएशन पर करना है, और इस हवाले से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कहते हैं यूनिस हिमसेल्फ नोज द रीइन्वोगरेटिंग द इकोनॉमी रिक्वायर्स हार्नेसिंग ग्लोबल रिसोर्सेज with America's strategic contraction. Bangladesh is uncertain about the extent of assistance the West can provide. China remains a viable option for enhancing cooperation in various fields such as industry transfer and agriculture technology improvement. अब यहाँ पर इंडिया के एक्सपर्ट्स के सवाल का जवाब आ गया। वो इनको कहते रहे हैं ना कि चाइना के साथ अपने टाइज को डाउनग्रेड करें, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है बांग्लादेश की अपने मसाइल का। उनकी अपनी ग्राउंड रियलिटी ऐसी है जो कि उनको मजबूर कर रही है कि वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर करे। मोहम्मद यूनिस अगर ना भी होता, शेख हसीना भी थी ना, तो चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। हमेशा मैं कहता रहता हूँ ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। वेस्ट जो है डाउन जा रहा है, डिक्लाइनिंग सुपर पावर्स हैं वो सारे के सारे, और ये राइजिंग सुपर पावर हैं चाइनीज़। तो इनकी जो सपोर्ट है वो इकोनॉमिक हवालों से तो चाहिए ही चाहिए, टेक्नोलॉजी और इन तमाम बातों में। इसीलिए चाइना इंपॉर्टेंट है। लिहाजा इंडिया की वो जो ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर्स हैं कि इनके साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड करें, वो पूरी बांग्लादेश कर नहीं सकता। वो चाह कर भी ऐसा कर नहीं सकते। इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिया के हवाले से भी कुछ कहा हुआ है। इंडिया बांग्लादेश जो ताल्लुकात है और इंडिया की जो इंटरफेरेंस होती रही है बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में, इसके हवाले से उन्होंने कुछ कहा हुआ है। चाइनीज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश अ मेजर टास्क इज टू रीबिल्ड डिप्लोमेटिक इंडिपेंडेंस
which means reducing dependence on India's influence. Dhaka has been affected by India's manipulation of water resources. Repairing its own water control system is challenging, but necessary to improve local people's livelihood. और फिर नीचे उन्होंने ये जो इंडिया ने वीज़ाज बंद किए हुए मेडिकल के वीज़ाज, उसका भी हवाला दिया है कि इन्होंने ये जो वीज़ाज बंद कर दिए हैं तो इसमें चाइना हेल्प कर सकता है. चाइना का जो यूनान प्रोविंस है और चाइना के जो दीगर इलाके हैं, कुछ उन्होंने नाम लिया, उसमें कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि डेजिग्नेट कर दिए गए हैं बांग्लादेशियों के लिए, और इस सेक्टर में चाइना इनकी हेल्प कर रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने की है आखिर में, वो ये की है कि in addition, China will never point fingers at Bangladesh's internal affairs and always respect the choice of the Bangladeshi people. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है. वो कहते हैं हम ये तमाम चीज़ें तो ऑफ़र कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी में उनको हेल्प करते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, लेकिन रिटर्न में हम ये नहीं करते कहीं पर भी कि इंटरफेयर नहीं करते कि हम चूँकि तुम्हें आलू टिंडे देते हैं, इंडिया ऐसे ही करता है ना, तुम्हें आलू टिंडे देते हैं तो सरकार हमारी मर्जी की बनाओ. तो चाइनीज कहते हैं वी डोंट डू लाइक दिस. इन एडिशन, चाइना विल नेवर पॉइंट फिंगर्स एट बांग्लादेश इंटरनल अफेयर्स एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट्स द चॉइस ऑफ द बांग्लादेशी पीपल. China welcomed the interim government a day after its swearing in, with Beijing stating that it strictly follows the principle of non-interference in other countries' internal affairs. Chinese Foreign Minister Wang Yi met Yunus on the sidelines of the United Nations General Assembly meeting in New York in September of last year. These actions have fostered trust among the Bangladeshi people, who see China as a true friend, reminiscent of the time-tested friendship built over the past 50 years. तो यहाँ पर देखें, ये फर्क आपको नजर आ रहा है अप्रोच में. एक तरफ गालम गलोच नजर आ रही है आपको, रोना धोना नजर आ रहा है इंडिया की तरफ से, बांग्लादेश ऐसा तो बांग्लादेश वैसा, मोहम्मद यूनुस ऐसा तो मोहम्मद यूनुस वैसा, और फिर रोना धोना भी नजर आ रहा है, हमारे इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट. भाई दूसरों के भी इंटरेस्ट होते हैं, उनका भी देखा करिए, सिर्फ अपने मत देखा करिए. मोदी ने भी अभी ट्वीट किया पिछले दिनों, हमारा इंटरेस्ट देखो, हमारी सेंसिटिविटीज देखो. तो चाइनीज कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करते, लिहाजा यहाँ पे इंडिया को सोचना पड़ेगा. रीजन एक तरफ जा रहा है और ये दूसरी तरफ देख रहे हैं. अगर यही पॉलिसीज जारी रहीं तो बांग्लादेश के अंदर इनके दरमियान और चाइना के दरमियान वो जो कंपटीशन चल रही थी, उसमें पहले से ही काफ़ी गैप क्रिएट हो चुका है. यानी चाइना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है बांग्लादेश के लिए, इंडिया से तो कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है. तो अगर यही पॉलिसीज नरेंद्र मोदी की जारी रही ना, रोतू किस्म की, तो ये जो चाइना और बांग्लादेश के दरमियान जो कंपटीशन चल रही थी, उसमें गैप क्रिएट हुआ है, ये अनब्रिजेबल हो जाएगा और फिर इंडिया वहां पर अगले कई डेकेड्स तक हो सकता है कि चाइना का मुकाबला ना कर सके.